हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट से सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला पढ़ने जा रहे हैं। हाफ लेसन मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया था। नेक्स्ट हाफ जो रहता है वो आज हम रीड करेंगे। हम यहाँ थे। दैट डे हैड come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। यहाँ पे नेल्सन मंडेला जो है अपनी स्टोरी बता रहा है कि जब वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बना था, ब्लैक प्रेसिडेंट बना था साउथ अफ्रीका का। तो जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ था ब्रिटिश के चंगुल से, तो क्या वो इमेजिन कर रहा था, वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। दैट डे, उस दिन, दैट डे हैड कम, वो जो दिन आया था, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहता है कि मेरे हजारों लोगों के अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस मीन्स उनके ऐसे बलिदान जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, उनके कारण ये जो दिन आया था। कौन सा दिन? जब वो साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ और क्या बना था, नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना था। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। लोग जिनकी सफरिंग मीन्स यातनाएं, पीड़ा और साहस को नहीं गिना जा सकता और ना ही उनकी कोई कीमत चुकाई जा सकती है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन ऐसा महसूस किया। एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जैसा कि मैं और बहुत से दिनों में भी ऐसा महसूस करता हूँ। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, कि मैं उन सभी अफ्रीकन पैट्रियोट, कौन होते हैं जो देशभक्त, देश के लिए लड़ते हैं, मैं उन सब का एक सम हूँ, टोटल हूँ। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले जा चुके हैं। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला अपने से पहले जो स्ट्रगल कर चुके हैं लीडर, पैट्रियोट, देशभक्त, उनको याद करते हुए कहता है कि मैं उनका एक टोटल हूँ अब। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, मीन्स वो लंबी और एक वो आदर्श लाइन जो देशभक्तों की थी, खत्म हो चुकी थी। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, अब दोबारा ये मुझसे शुरू हो गई थी। आई वॉज पेन्ड, मेरे को बड़ा दुख हुआ। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सकता था। क्यों नहीं उनका धन्यवाद कर सकता था? क्योंकि अब वो जीवित नहीं थे, वो मर चुके थे देश की सेवा में। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो ये देखने के अब योग्य नहीं थे, क्योंकि वो धरती पर नहीं है तो नहीं देख सकेंगे। दैट सॉरी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड राउट मतलब डन और अचीव्ड, मीन्स जो उन्होंने बलिदान दिया है उससे साउथ अफ्रीका को क्या मिला है, ये चीज वो देशभक्त देखने के योग्य अब नहीं रहे थे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, अपार्थाइड मीन्स जो रंग भेद की पॉलिसी थी, क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, इसने मेरे देश में और मेरे देश के लोगों में एक गहरा और कभी ना खत्म होने वाला घाव, वाउंड मीन्स घाव, ऐसा घाव पैदा कर दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हमको बहुत वर्ष बिताने पड़ेंगे। इफ नॉट जनरेशन, और हो सकता है हमें बहुत सी जनरेशन भी बितानी पड़े। रिकवरिंग फ्रॉम दैट, इस घाव से हमको ठीक होने में। दैट प्रोफाउंड हर्ट, जिसने बड़ा अधिक हमको चोट पहुंचाई है। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, परंतु जो ये दशकों तक हमारा शोषण होता रहा, ब्रूटैलिटी, और जो हमारे ऊपर अत्याचार होते रहे, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उसका एक और भी प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? दैट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड, और इसी के कारण ही ऐसा हुआ कि इसने क्या हमको दिया? ओलिवर टाम्बोस, द वोल्टर सिस्युलस, चीफ लुट्यूलिस, यूसुफ डाडोस, द ब्रैम फिश्चर, रॉबर्ट सुबोक्वीज ऑफ आवर टाइम। मीन्स यहाँ पे कुछ लीडर्स के वो नाम लेता है नेल्सन मंडेला, और वो कहता है कि अगर ये ऑपरेशन और अत्याचार ना हुआ होता तो हमें ये लीडर ना मिलते। इट मीन्स ऑपरेशन और अत्याचार की वजह से एक प्रभाव और क्या हुआ, हमें ऐसे महान लीडर मिले हैं जिनका नाम यहाँ पे उसने लिया है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज,
विजडम एंड जेनरोसिटी मीन्स ये जो मनुष्य थे इनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साहस था, बुद्धिमत्ता थी, उदारता थी। दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, कि उनके जैसी ये साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता, जेनरोसिटी मीन्स उदारता, शायद ही फिर दोबारा देखने को मिलेगी। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद इसमें perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character। oppression होता है शोषण, शायद बहुत अधिक शोषण की जरूरत होती है इतना हाई करेक्टर होने के लिए। इट मीन जिन भी करेक्टर्स के इसने नाम लिए वो बहुत अधिक ऊंचाई पर थे, उनका बहुत नाम था, और इसके पीछे रीजन क्या था कि उनको बहुत अधिक दबाया भी गया था ब्रिटिश लोगों के द्वारा। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरा जो देश है, मिनरल्स, मिनरल्स मीन्स यहाँ पे खदानों, खनिज भंडार बहुत अधिक है। जेम्स, हीरे हैं, दैट लाई बीनीथ इट्स सोल, जो इसकी धरती के नीचे हैं, मिट्टी के नीचे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, परंतु मुझे जो ये हमेशा पता है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि इसका जो वास्तविक हीरा है वो इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, और वो जो ये लोग हैं वो वास्तव में सच्चे हैं और शुद्ध हैं बजाय कि किसी शुद्ध हीरे के। इट मीन्स यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या कहता है कि जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो ज़्यादा सच्चे हैं और प्योर हैं बजाय कि एक डायमंड हीरे के। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन स्ट्रगल, कॉमरेड्स में साथी, स्ट्रगल में संघर्ष में, जो ये साथी उसके जिनके नाम लिए जो वो संघर्ष कर रहे थे, वहां से इसने, नेल्सन मंडेला ने क्या सीखा था? मीनिंग ऑफ करेज, साहस का मीनिंग सीखा था। टाइम एंड अगेन, समय के साथ और बार बार। आई हैव सीन, मैंने देखा, men and women risk and give their lives for an idea, मीन्स कि जो पुरुष और औरतें हैं वो अपना जीवन रिस्क पे लगा देते हैं और अपना जीवन दे देते हैं इस विचार के लिए। किस विचार के लिए? स्ट्रगल करने के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए। आई हैव सीन men स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने देखा है कि मनुष्य जो है आक्रमण के, अटैक के और टॉर्चर होता है किसी को परेशान करना, उसके खिलाफ उठते हैं विदाउट ब्रेकिंग, और वो टूटते नहीं। शोइंग ए स्ट्रेंथ, एक ताकत दिखाते हैं। रिजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, रिजिलियंस एक ऐसी पावर मीन्स कितनी भी मुसीबत आ जाए हम उसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। तो दैट डिफाइज इमेजिनेशन मीन्स उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। डिफाइज मीन्स इम्पॉसिबल, जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। ऐसा साहस यहाँ के लोगों में मैंने देखा है। आई learnt that courage was not the absence of fear। अब नेल्सन मंडेला क्या कहता है कि मैंने ये देखा है कि जो करेज, साहस का मीनिंग ये नहीं है कि हमारे अंदर क्या है कि कमी होना, बट ट्रायम्फ ओवर इट, परंतु ये क्या है? भय के ऊपर विजय पाना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, ब्रेव वह नहीं है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है, बट ही हु कन्क्योर्स दैट फियर, परंतु यह वह है जो इस डर के ऊपर विजय पाता है। सॉरी, नो वन इज बोर्न hating another person because of the color of his skin। no one is born means किसी का भी ऐसे जन्म नहीं होता कि वो घृणा करे दूसरे लोगों से because of the color of his skin, अपने स्किन के कलर के बेस पे, on his background, अपनी बैकग्राउंड के बेस पे, और his religion, और अपने धर्म के बेस पर। people must learn to hate, लोगों को जो है घृणा करना सिखाया जाता है। if दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं। दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। और लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट, जो ये प्यार करना है ये मनुष्य के मन में स्वाभाविक आता है बजाय कि इसके ऑपोजिट के, वो क्या है? हेट करने के। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, ग्रीमेस्ट मीन्स टफेस्ट टाइम, यद्यपि जेल में जो बड़ा टफ समय वो बिता रहे थे। व्हेन माय कॉमरेड्स, जब मेरे साथी, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स,
और हमको जो है पुश टू आवर लिमिट्स का मतलब हमें बहुत अधिक अत्याचार दे देना जिससे कि हम सहन ना कर सकें। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Means I would see, और मैं एक झलक देख लेता था थोड़ी भी मानवता की जो गार्ड हमारे वहां हुआ करते थे, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकंड, शायद कुछ ही एक ही सेकंड के लिए, वही मेरे लिए काफी होती थी टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। मेरे को पूरा विश्वास दिला देती थी कि मेरी विजय होगी और मैं अपने रास्ते पर आगे चलता रहता था। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम, जो मनुष्य की अच्छाई है वो एक कैंडल के लो की जैसी है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश में बुझा, तो उसको कभी बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, जीवन में प्रत्येक मनुष्य के दो कर्तव्य हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य है, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने वाइफ और बच्चों के प्रति, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन, उसका एक और कर्तव्य है, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय, हिज कंट्री, अपने देश के लोगों के प्रति, इन अ सिविल एंड ह्यूमन, एक सभ्य और मानवीय सोसाइटी में, ईच मैन इज एबल, प्रत्येक मनुष्य जो योग्य है, टू फुलफिल, पूरा करने के दोज ऑब्लिगेशंस, इन ऑब्लिगेशन में जो कर्तव्य उसको हैं, प्रत्येक मनुष्य इनको पूरा करने के योग्य है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन होता है जो उसका नेचुरल बिहेवियर है, अपने नेचुरल बिहेवियर के अनुसार, एंड एबिलिटी, और जो भी उसके अंदर योग्यता है उसके अनुसार वह इन कर्तव्य को पूरा कर सकता है। बट इन ए कंट्री, परंतु एक देश लाइक साउथ अफ्रीका, जैसे कि साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह असंभव है, फॉर ए मैन, एक मनुष्य के लिए, ऑफ माई बर्थ, जो मेरे ही जन्म का हो, जैसे कि नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ हो, एंड कलर, टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन। मीन्स ए मैन ऑफ कलर का मतलब जो ब्लैक हो और जिसका जन्म जैसे नेल्सन मंडेला का उस समय हुआ था, उस समय की बात कर रहा है, तो वो कहता है कि उस समय ऐसे दोनों कर्तव्यों को पूरा करना बड़ा मुश्किल था इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, एक जो ब्लैक पर्सन था, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन लाइफ, जो एक मानव की तरह जीवन जीना का प्रयत्न भी करता था, वो जो पनिश्ड, उसको सजा दी जाती थी, एंड आइसोलेटेड, उसको अलग कर दिया जाता था इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, जो अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश करता था, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, इट मीन्स अपने देश के प्रति, वो इनएविटेबली, इनएविटेबली मीन्स उसको तो अनअवॉइडेबली, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जाता, रिप्ड ऑफ, उसको हटा दिया जाता था, दूर कर दिया जाता था, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से, एंड हिज होम, उसके घर से, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसको एक अलग ही जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, मीन्स एक ऐसी वो जिंदगी जीता था जो मतलब उसकी रहस्य की होती थी और वो विद्रोह की भावना उसमें आ जाती थी। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबोव माई फैमिली। अब नेल्सन मंडेला यहाँ पे कहता है कि शुरुआत में मैंने जो है अपने लोगों को, पीपल को, अपने परिवार से ऊपर नहीं माना, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, परंतु जैसे मैं ही अपने लोगों को, मीन्स देश को सर्व करने का प्रयत्न करता था, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, कि मैं जो अपने आप को अपने उस कर्तव्य को पूरा करने से रोका जा रहा था, मुझे ऐसा करने से, एज ए सन, एक बेटे के तौर पे, ए ब्रदर, एक ब्रदर के तौर पे, ए फादर, एक फादर के तौर पे, एंड ए हस्बैंड, एक हस्बैंड के तौर पे। इट मीन्स यहाँ पे नेल्सन मंडेला ये बताता है कि जो मैं कर्तव्य, जब मैं अपना कर्तव्य अपने देश के प्रति करता था, तो मेरे परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं निभा पाता था। I was not born with a hunger to be free। वो कहता है कि मैं एक आजाद होने की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। I was born free, मैं तो जन्म से ही फ्री पैदा हुआ था, आजाद पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, प्रत्येक तरीके से मैं आजाद था। बट आई कुड नो,
मीन जहां तक भी मैं जानता था, इट मीन बच्चा है, बच्चा कितनी आज़ादी जानता है, जितनी वो चाहता था उतनी उसको मिलती थी। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी माता माता की झोपड़ी के नज़दीक अपने खेतों में घूमने की, दौड़ने की आज़ादी, ये सब हुआ करती थी बचपन में। तो इतनी आज़ादी बच्चा मांगता है। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, क्लियर मीन्स एक स्पष्ट नदी में तैरने की आज़ादी वो उसको होती थी। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो नदी मेरे गांव में से गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, मीन्स रात के समय तारों के नीचे, कि मैं कोई भोजन अपना रोस्ट कर सकूं, पका सकूं, बना सकूं। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, राइड होता है कोई सवारी करना, ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मीन्स धीमे से चलने वाले बुल की ब्रॉड बैक के ऊपर बैठकर मैं सवारी कर सकूं। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और जब तक मैं अपनी जाति के कस्टम से ही जुड़ा हुआ था। अबाइडेड मतलब बंधे हुए होना। आई वॉज नो ट्रबल, मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती थी। बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मीन जो मनुष्य के द्वारा कानून बनाए हुए होते थे या जो भगवान के द्वारा कानून बनाए हुए होते थे, उनसे मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती थी। आई वॉज ओनली सॉरी इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, यह केवल तभी हुआ जब मैंने ये सीखना शुरू किया। दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि जो मुझे बचपन में आज़ादी थी वो तो एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड, तब मैंने ये पाया एज ए यंग मैन, एक यंग मैन के तौर पे, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी को तो मुझसे ले लिया गया है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, कहता है कि तब से मेरे लिए, मेरे में जो है इसको लेके भूख आ गई कि मैं आज़ाद हूँगा। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले जब मैं एक स्टूडेंट था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल खुद के लिए ही आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, एक वो एक क्षणिक भर की आज़ादी थी। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं उस समय रात को घर से बाहर रह सकूं, रीड पढ़ सकूं, व्हाट आई प्लीज्ड, जो मुझको खुशी दे वही चीज़ मैं पढ़ सकूं। गो वेयर आई चूज, और मैं जा सकूं जहां मुझे जाना पसंद आए। लेटर एज ए यंग मैन, बाद में एक यंग मैन के तौर पर इन जोहान्सबर्ग में, आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। यर्नड होता है कोई इच्छा होना, उसकी क्या इच्छा हुई, बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मीन्स जो मेरे अंदर पोटेंशियल है, जो मेरे अंदर क्षमता है, मैं उसको अचीव कर सकूं। ऑफ अर्निंग माई कीप, और मैं कमा सकूं। ऑफ मैरिंग, मैं शादी कर सकूं। हैविंग ए फैमिली, मैं भी एक परिवार रख सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और ऐसी फ्रीडम जिसको जो है कोई कानून बनाकर नहीं रोका जाना चाहिए। इट मीन्स जब वो यंग हुआ जोहान्सबर्ग में जाके, तब जाकर उसको पता चला कि जो बचपन की उसकी आज़ादी थी, वो आज़ादी तो क्षणिक भर की थी। अब वो बंधा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि जो उसके अंदर पोटेंशियल थे, जो वो सम्मान चाहता था, जो वो कमाना चाहता था, शादी करना चाहता था, जो वो परिवार चलाना चाहता था, उनमें कहीं ना कहीं उसको जो लो बनाए गए थे उससे बाधा आ रही थी। बट देन आई स्लोली सो, परंतु तभी धीरे धीरे मैंने देखा, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि केवल मैं ही एक अकेला ऐसा नहीं हूँ जो आज़ाद नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, परंतु मेरे भाई बहनें वर नॉट फ्री, वो भी आज़ाद नहीं थे। आई सो दैट, मैंने देखा, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि यह केवल मेरी ही आज़ादी नहीं थी। दैट वॉज करटेल्ड, जिसको काट दिया गया, जिसको खत्म कर दिया गया। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी मैन, परंतु ये प्रत्येक मनुष्य की आज़ादी थी। हु लुक्ड लाइक आई डिड, और वो जो मेरे जैसा ही दिखता था। इट मीन्स ब्लैक लोग जितने भी थे साउथ अफ्रीका में, सबके सब क्या अपने आप को महसूस कर रहे थे कि हम गुलाम हैं, आज़ाद महसूस नहीं करते थे। दैट इज व्हेन आई जॉइंड the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. यहाँ पे नेल्सन मैंडेला क्या कहता है कि जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, तो मेरी जो ये आज़ादी के लिए भूख थी और भी स्ट्रोंग हो गई, ग्रेटर हो गई।
क्योंकि क्योंकि ये फ्रीडम किसके लिए थी? मेरे देश के लोगों के लिए, ऑफ माई पीपल के लिए ये फ्रीडम थी। इट वॉज दिस desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect। ये जो इच्छा थी आज़ादी की, ये मेरे लोगों की, मेरे देश की आज़ादी की इच्छा थी कि मेरे देश के लोग जीवन जी सकें सम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जो कि जीवन के लिए जो है, दैट एनिमेटेड माई लाइफ मीन्स जब ये बातें उसने देखी, एनिमेटेड मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, वो कहता है कि इसने मेरे जीवन को पूरी एनर्जी दी। जब उसकी इच्छा ये हुई कि मेरे देश के लोग भी सम्मान से जी सकें, दैट ट्रांसफॉर्म्ड, और इसने बदल दिया, इस इच्छा ने उसको बदल दिया, ए फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, कि एक डरे हुए यंग मैन से एक बोल्ड मैन में उसको बदल दिया नेल्सन मंडेला को। दैट ड्रोव ए लो अबाइडिंग अटॉर्नी, एक कानून से बंधे हुए अटॉर्नी से उसको क्या बना दिया? बिकम ए क्रिमिनल, उसको एक क्रिमिनल बना दिया। क्रिमिनल क्यों बन गया? क्योंकि वो तो देश की आज़ादी के लिए लड़ता था, और कोई भी विद्रोह के केस में ब्रिटिश लोग उसको पकड़ लेते थे तो उसको क्रिमिनल माना जाता था। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसने एक परिवार को प्यार, फैमिली लविंग हस्बैंड मीन्स एक परिवार को प्यार करने वाले पति से, इनटू ए मैन, एक मैन में बदल दिया, विदाउट होम, जिसका कोई घर नहीं था। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, जिसने मजबूर कर दिया एक लाइफ को प्यार करने वाले मनुष्य से, टू लिव लाइक ए मॉन्क, कि वो एक भिक्षु की तरह जीवन जिए। आई एम नो मोर वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, वो कहता है कि मेरे अंदर कोई ज़्यादा गुण नहीं है, मैं कोई ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस करने वाला नहीं हूँ बजाय कि दूसरे मनुष्यों के। बट आई फाउंड, परंतु मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय the poor or limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। यहाँ पे नेल्सन मंडेला ये कहता है कि, एक बार दोबारा हम लाइन रीड कर लेते हैं, बट हाँ, वो कहता है कि आई एम नॉट मोर वर्चुअस, मैं ज़्यादा, मेरे अंदर कोई ज़्यादा गुण नहीं है, मैं ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस करने वाला नहीं हूँ बजाय कि दूसरे मनुष्य के। बट आई फाउंड, कहता है कि परंतु मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर और लिमिटेड फ्रीडम, कि मैं एक इस लिमिटेड आज़ादी को इंजॉय नहीं कर सकता था। आई वॉज अलाउड, जब मुझको दी गई थी, व्हेन आई न्यू, जब मुझको पता चला, माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे लोग भी आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, फ्रीडम ऐसी है जिसको बांटा नहीं जा सकता, अभी कुछ को फ्रीडम दे दो, कुछ को ना दो। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, वो कहता है कि मेरे देश के लोगों में से अगर किसी के ऊपर भी चेन है, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, तो वो मेरे पूरे देश के लोगों के ऊपर चेन है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, मेरे देश के लोगों के ऊपर चेन है। वर द चेन्स ऑफ मी, वो मेरे ऊपर चेन थी, इट मीन्स वो मेरे ऊपर बंधन था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ओप्रेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड, कि जो ओप्रेसर हैं, मीन जो अत्याचार करने वाले हैं, शोषण करने वाले हैं, उनको भी आज़ाद करना है। जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, और जैसे कि उनको आज़ाद करवाना है जिनका शोषण किया जा रहा है, जो गुलाम हैं। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक मनुष्य जो किसी दूसरे मनुष्य की आज़ादी ले लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो जो है घृणा का गुलाम है, मीन्स वो भी कैदी है। किसका कैदी है? वो घृणा का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, वो भी मीन्स जेल में बंद है। कौन सी जेल में बंद है? उसको किस चीज ने पकड़ा हुआ है? प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मीन्स एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, ऑफ एन स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मीन्स किसी से घृणा करना, विदाउट एनी गुड रीजन में, बिना किसी कारण के लोगों से घृणा करना। तो वो जो लोग शोषण करते हैं वो भी इस चीज से क्या है? जकड़े हुए हैं। एंड नैरो माइंडेड है, मतलब एक लिमिटेड माइंड है उनका, कहते ना छोटा दिमाग के हैं वो भी अभी। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं वास्तव में फ्री नहीं हूं यदि मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीन लेता हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, मीन्स जैसे कि मेरे से कोई मेरी आज़ादी छीन लेता है तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। तो ऐसे ही अगर हम
किसी की आज़ादी छीन लेते हैं तो भी हम आज़ाद नहीं हैं। तो बहुत गहरी बात यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने बोली है कि जब हम किसी और से छीन लेते हैं आज़ादी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज़ाद हैं, जैसे कि जिससे आज़ादी छीनी गई है वो भी आज़ाद नहीं है। द oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। oppressed मतलब जो शोषण कर रहा है, and the oppressed जिसका शोषण किया जा रहा है, and the oppressor जिसका शोषण जो शोषण कर रहा है, alike are robbed of their humanity means वो दोनों के दोनों ही जो एक वास्तव में मानवीयता होनी चाहिए उससे robbed of means वंचित हैं, वो उनको नहीं मिली जो एक मानवता उनको मिलनी चाहिए थी। तो इस पैरे में बहुत गहरी बात नेल्सन मंडेला ने बोली है। वो कहता है कि ना तो जो शोषण करने वाला है वो आज़ाद है और जो जिसका शोषण किया जा रहा है वो आज़ाद है। वो कहता है कि दोनों को ही आज़ाद किए जाने की ज़रूरत है। थैंक यू, गुड बाय। बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ इस लेसन के क्वेश्चन आंसर शेयर करूँगा। बाय।